नमस्कार। हर एक साधक को कभी न कभी कोई बुरा सपना दिखाई दे ही जाता है, जिसका मतलब जानने के लिए साधक सवाल करते हैं। क्योंकि अगर साधक को कोई अच्छा सपना दिखाई देता है तो साधक एक अनोखी सी खुशी महसूस करते हैं और जल्दी ही उसे भूल भी जाते हैं। लेकिन अगर साधक को कोई भयानक सपना दिखाई दे जाए तो साधक का मन बेचैन हो उठता है और वो सोचने लगता है कि शायद उसके जीवन में कोई अनहोनी घटना होने वाली है। इस सवाल का जवाब मैं आपको एक ऐसे राजा की कहानी से समझाने की कोशिश करूंगा जिनसे पहले या उनके पश्चात किसी ने भी सिर्फ एक सपने को इतना सीरियसली नहीं लिया, ताकि आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाए कि एक सच्चे साधक को किसी भयानक सपने से क्या सीखना चाहिए। तो अगर धार्मिक इतिहास की बात की जाए तो आपने बहुत सारे संतों महात्माओं की जीवनी में पढ़ा होगा या सुना होगा कि उनके मन को कोई ऐसी चोट लगी थी कि वो सब कुछ छोड़कर सत्य की खोज में निकल पड़े थे। जैसे गौतम बुद्ध अपने राज्य में लोगों के दुख और मृत्यु के कारण को खोजने के लिए निकल पड़े थे। ऐसे ही राजा जनक थे। उन्होंने एक रात सपना देखा कि उनके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने हमला कर दिया है, जिसके जवाब में उन्होंने अपनी पूरी सेना व दल बल के साथ लड़ाई लड़ी, लेकिन वो बुरी तरह से वो युद्ध हार गए और उन्हें घायल अवस्था में ही जंजीरों से बांधकर युद्ध जीतने वाले राजा के सामने पेश किया गया। लेकिन युद्ध में जीत हासिल करने वाले राजा ने उन्हें मृत्यु दंड न देते हुए कहा कि राजा जनक अपने राज्य को छोड़कर जितना दूर हो सके उतना दूर भाग जाएं। तो राजा जनक, जो बहुत बुरी तरह लड़ाई में घायल हो चुके थे, अपना पूरा राजपाट व परिवार छोड़कर भाग गए और भागते भागते जब वो किसी दूसरे राज्य की सीमा में पहुंचे तब तक उनकी शारीरिक हालत और भी खराब हो चुकी थी और उन्हें बहुत तेज भूख लगी थी। तो उनको बहुत मुश्किल से कुछ खाने के लिए मिला, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक ही ऊपर से एक पक्षी आया और उनसे वो टुकड़ा भी छीन कर ले गया। राजा जनक, जो पहले ही राज्य छीन जाने से दुखी थे, अब एक रोटी के टुकड़े के लिए भी खुद को बेबस पाकर दर्द व दुख से चिल्ला उठे, जिससे उनकी नींद खुल गई और उनको थोड़ी राहत महसूस हुई कि ये तो मात्र एक भयानक सपना ही था जिसमें उनका सब कुछ लुट गया था और वो एक भिखारी से भी बुरी हालत में रास्ते पर भूखे प्यासे पड़े थे। लेकिन इस सपने के बाद वो उस रात सो नहीं पाए, क्योंकि जागते हुए भी उसी दुख को महसूस कर रहे थे कि आखिर उन्हें ऐसा सपना क्यों दिखाई दिया जिसमें एक पल में उनका सब कुछ लुट गया था। इस सपने ने राजा जनक को मानसिक तौर पर बुरी तरह से बेचैन कर दिया। तो अगले दिन उन्होंने अपने राज्य के जितने भी योगी और तपस्वी थे सभी को बुलवाया और कहा कि अगर कोई उन्हें इस सपने का मतलब समझा दे तो वो उसे मुंह मांगी धन दौलत देंगे, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो उनके राज्य के सारे योगी और ज्ञानी इकट्ठे हो गए, क्योंकि उनको लगा कि राजा पागल हो गया है, जो सिर्फ एक मामूली से सपने का मतलब समझने के लिए मुंह मांगी दौलत देने को तैयार है। क्योंकि सभी योगियों ने धार्मिक ग्रंथों में पढ़ा था कि सपने अवचेतन मन में दबे विचारों और संस्कारों से आते हैं, तो उनको लगता था कि इसका जवाब देना तो बहुत ही आसान है। जब दरबार लगा तो उसमें अष्टावक्र, जो बाद में राजा जनक के गुरु बने, उनके पिताजी भी राजा को सपने का मतलब समझाने गए थे, लेकिन राजा उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हुए। तो जैसा कि पहले ही तय था कि उन्हें जेल में डाला जाएगा, तो अष्टावक्र को जब ये पता चला तो वह अपने पिताजी को बचाने के लिए पहुंचे। लेकिन जैसे ही अष्टावक्र राजा के दरबार में पहुंचे तो वहां बैठे सभी मंत्री, योगी और तपीश्वर उन्हें देखकर हंसने लगे, क्योंकि उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था, इसीलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा था। उन सभी को हंसते देखकर अष्टावक्र भी जोर से हंसने लगे। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा कि ये सभी तो आपके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर हंसे, लेकिन आप इनको देखकर क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने जवाब दिया कि वो ये सोचकर दरबार में आए थे कि यहाँ पर उनकी मुलाकात बड़े बड़े ज्ञानी व योगियों से होगी, लेकिन ये सब तो मात्र चमड़े के व्यापारी हैं जो मेरे शरीर के चमड़े की खराब दशा को देखकर हंस रहे हैं। अगर ये योगी और ज्ञानी होते तो मुझे ईश्वर द्वारा दिए गए इस शरीर पर ये नहीं हंसते।
तो असल में ये मेरा नहीं बल्कि ईश्वर का मजाक उड़ा रहे हैं। ये सुनकर सभी एकदम से चुप हो गए। तब राजा जनक ने अष्टावक्र को आदर सम्मान के साथ नमस्कार किया और अष्टावक्र से पूछा कि आप बताओ कि क्या सपने में जो उनकी दुर्दशा और बुरा हाल हुआ था वो सत्य था, या अब वो अपने दरबार में एक राजा के रूप में सिंहासन पर बैठे हैं और उनके पास धन दौलत सेना आदि सभी सुख सुविधाएं हैं। तो क्या ये सच है? इसका अर्थ जानने के लिए वो राजा की गद्दी छोड़ सकते हैं, अपना परिवार छोड़ सकते हैं, या वो अष्टावक्र को जितना चाहिए उतना धन दे सकते हैं। तो अष्टावक्र ने राजा जनक को कहा कि इसका जवाब पाने के लिए आपको न राज्य को छोड़ना है, न परिवार को छोड़ना है, और न ही उन्हें अष्टावक्र को धन देने की जरूरत है, बल्कि राजा जनक को सिर्फ अपना मन अष्टावक्र को देना होगा। तभी वो इसका असली उत्तर राजा जनक को समझा पाएंगे। तब अष्टावक्र ने राजा को समझाया कि जो आप जागृत अवस्था में खुद को एक राजा समझते हैं ये सत्य नहीं है, और जो स्वप्न अवस्था में आपकी दुर्दशा हुई वो भी सत्य नहीं है। और जब सुषुप्ति अवस्था में न आपको खुद के राजा होने का ख्याल होता है, न ही कोई सपना दिखाई देता है, न ही वो अवस्था सत्य है। सुषुप्ति अवस्था को ध्यान मार्ग में शारीरिक और बुद्धि के लेवल पर शून्य अवस्था भी कहा जाता है। इसके आगे जो तुरीय अवस्था है, जहां से सत्य के ज्ञान की शुरुआत होती है, यही वो तुरीय अवस्था है जिसे संतों महात्माओं ने चौथा पद या चौथी पौड़ी कहा है। इस ज्ञान को प्राप्त करके राजा जनक ने ध्यान का अभ्यास किया और ब्रह्म ज्ञानी अवस्था को प्राप्त हुए। इसलिए राजा जनक का उदाहरण लिया जाए तो एक बुरा सपना ही उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा साबित हुआ। तो अगर कोई साधक अपने किसी भयानक सपने का मतलब खोजना चाहता है तो आपके लिए भी यही सिद्धांत है। लेकिन शब्दों में पूछे गए सवालों का जवाब शब्दों में ही दिया जा सकता है। लेकिन अगर आप वाकई ही सत्य की खोज में हैं तो आपको तुरीय अवस्था को ध्यान के अभ्यास से प्राप्त करना होगा। अन्यथा शब्दों व धार्मिक ग्रंथों का पढ़ा या सुने जाने वाला ज्ञान इस शरीर व बुद्धि तक सीमित है। जहां इस शरीर की हद खत्म हो जाती है वो ज्ञान भी खत्म हो जाता है। सिर्फ सूक्ष्म संस्कार और विचार के रूप में हम अगले जन्म में उसे ले जा सकते हैं, जबकि ध्यान की तुरीय अवस्था में प्राप्त ज्ञान ही हमारी आत्मा को निर्मल कर सकता है। अन्यथा ऐसे सपनों के मतलब शब्दों के रूप में खोजने से इन सपनों का असली अर्थ कभी समझ नहीं आएगा। तो एक सच्चे साधक को या तो ऐसे किसी भयानक सपने पर ध्यान ही नहीं देना चाहिए, और या फिर बिना किसी आलस व संकोच के हर रोज ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इसीलिए कृपया ऐसे सपनों के मतलब खोजने में समय बर्बाद न करें और न ही मन को किसी भी प्रकार के वहमों और शंकाओं से भरें, बल्कि सपने अच्छे हों या बुरे हों, सपने जैसे आते हैं उन्हें वैसे ही जाने दें। जैसे जैसे आपकी ध्यान की अवस्था में तरक्की होगी तो धीरे धीरे आपको सपने आने ही बंद हो जाएंगे। इसीलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधकों को इन शंकाओं में नहीं पड़ना चाहिए, न ही ऐसे सपनों के मतलब खोजने चाहिए, बल्कि सच्चे साधक का लक्ष्य आत्मज्ञान व ईश्वर अनुभूति से नीचे कुछ नहीं होना चाहिए। तो आप हर रोज पूरे प्रेम व श्रद्धा से ध्यान का अभ्यास करते रहें। आपके सभी सवालों के जवाब आपको ध्यान की तुरीय अवस्था से ही प्राप्त होने लगते हैं। अगर आप जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को विस्तार से समझना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें। तो आशा करता हूं कि सपनों से संबंधित सवालों के बारे में आपको इस वीडियो से मदद मिलेगी। फिर भी आपके कुछ सवाल हो तो आपके कमेंट्स और ईमेल का स्वागत है। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।